Hello, my dear students. Once again, welcome to the class of the day. Intermediate UP Board Class 12 Prose थर्ड लेसन डीप वाटर, जिसके राइटर विलियम डॉगलस जी हैं। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। हिंदी व्याख्या करना इसका आज हम लोग समझेंगे, सीखेंगे कि लेखक ने इसमें क्या बताने का प्रयास किया है। और तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर से शुरुआत करते हैं। तो विलियम डॉगलस, जिनका जन्म 1894 और जिनकी मृत्यु 1980 में हुई थी, लोगों के अधिकारों की वकालत करने वाले प्रखर समर्थक थे। जिनका जन्म मिनीसोटा के मेन नामक स्थान पर हुआ था और याकिमा में उन्होंने हाई स्कूल के अध्यापक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने कोलंबिया विधि स्कूल से स्नातक किया था और फिर संकाय के साथ कार्य करने लगे थे। बाद में वे रूजवेल्ट के सलाहकार व मित्र बने थे, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश से नामित किया था। इस पद पर वे 1939 से 1975 तक आसीन रहे। यह अवधि वित्तीय वर्ष की थी, जो किसी भी न्यायाधीश के लिए अब तक की सबसे लंबी कार्यावधि थी। बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश मुकदमों में उनकी लिखी राय बहुमत की राय होती थी। आज हम उनका स्मरण वियतनाम के युद्ध के घोर विरोधी के रूप में करते हैं। वे पर्यावरण के भी उग्र समर्थक थे। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अबाउट द लेसन। अभी तक हमने अबाउट द ऑथर जाना, अबाउट द लेसन की बात हम लोग कर लेते हैं कि इस लेसन में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। तो गाइस, इस पाठ में डीप वाटर में, जो कि ऑफ मेन एंड माउंटेन से लिया गया है, ये पाठ डीप वाटर ऑफ मेन एंड माउंटेन से लिया गया है, जो जिनका पूरा नाम है विलियम ओ डगलस द्वारा लिखा गया है। यह आत्मपरक भाग है। यहाँ पर लेखक जल के प्रति अपने भय के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इस पर अपनी विजय प्राप्त की थी। और कहते हैं कि यदि वे व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेकर कहते हैं यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेकर साहस का उपयोग करे और अपने साहस रूपेण अपने भाव को प्रदर्शन करे और अपने पूरी शक्ति लगा दे अपने डर को जीतने में, तो वास्तव में अपने डर पर जीत पा सकता है। वे 10 या 11 वर्ष के ही थे जब उन्होंने निश्चय किया था कि वे तैरना सीखेंगे। ऐसा उन्होंने 10 से 12 वर्ष की उम्र में ही निश्चय किया था। लेकिन उनके खराब अनुभव आगे बताते हैं वो कि लेकिन उनको खराब अनुभव हुआ। वे डर गए थे लेकिन निराश नहीं हुए थे। उन्होंने संकल्प किया था कि वे अपने डर पर काबू अवश्य पा लेंगे एक न एक दिन। उन्होंने एक प्रशिक्षक को अर्थात एक टीचर को बुलाया और उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में अभ्यास करना शुरू कर दिया और यह अभ्यास कई सप्ताह तक चलता रहा। फाइनली जल के प्रति अपने भय पर उन्होंने जीत पा ली थी। उन्हें पता चल चुका था कि मृत्यु में शांति है। उन्हें पता चल गया था कि मृत्यु में शांति है। मृत्यु के प्रति भय के कारण ही आतंक है, अर्थात हम भयभीत होते हैं क्योंकि हम मृत्यु से डरते हैं। इस प्रकार पाठ का समापन इस बड़ी नसीहत पर होता है कि हमें जिस चीज़ से डरना चाहिए वो डर ही है। अर्थात अगर हम डरना चाहें तो हम डर से डरें, अर्थात डर से डरें और उस पर जीत हासिल कर लें। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आइए शुरुआत करते हैं, लेसन की शुरुआत करते हैं। इट हैड हैपन। कहते हैं इट हैड हैपन व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स। कहते हैं कि यह तब की बात है, यह तब की घटना है जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम। मैंने तैराकी सीखने का निश्चय किया था। कहते हैं कि मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया था। और देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी।
कहते हैं कि याकिमा में YMCA में एक तालाब था जो मेरे लिए एक सुअवसर था, जो मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। दो याकिमा रिवर वाज ट्रीचरस, और कहते हैं कि याकिमा नदी खतरों से भरी हुई थी, ट्रीचरस थी, खतरों से भरी हुई थी। और मदर कंटिन्यूसली वार्ड अगेंस्ट इट, और मेरी माँ ने बार बार मुझको इसके लिए चेतावनी दिया था। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर, और जो आदमी डूबे उनके विवरण अर्थात उनके बराबर उनकी कहानियाँ मेरे मस्तिष्क में, मेरी स्मृति में डालती रहीं, ताकि मैं डरता रहूं और उस याकिमा रिवर के पास YMCA रिवर के पास नहीं जाऊं। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन बताते हैं कि YMCA जो रिवर था, पूल था, वो बिल्कुल सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सॉलो एंड, और यह किनारे पर केवल 2 या 3 फीट ही उथला था, अर्थात इस किनारे किनारे पर यह केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और जबकि दूसरे साइड अर्थात बीच में यह लगभग 9 फीट ही डीप था। और द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो गहराई थी वो क्रमशः थी, अर्थात जो गहराई थी वो धीरे धीरे करके अंदर की तरफ बढ़ती गई थी। इसलिए अगर मैं किनारे पर तैरना चाहूँ तो मैं आसानी से तैर सकता था। आई वॉज सेफ। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। अब कहते हैं कि इसीलिए मैंने जल पंखों का एक जोड़ा खरीदा। वाटर विंग्स जल पंखों का, पेयर मीन्स जोड़ा, तो मैंने जल पंखों का या मैंने वाटर विंग्स खरीदा, लाइफ सेविंग जैकेट कह सकते हैं, खरीदा। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शोड माई किनी लेग्स। अब कहते हैं कि चूँकि मुझे उसमें नंगे प्रवेश करने में घृणा आती थी, हेट करता था, और मैं अपनी दुबली पतली टांगें दिखाना नहीं चाहता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। कहते हैं पर मैंने अपने अभिमान पर विजय प्राप्त की और नंगे होकर तालाब में प्रवेश कर गया। नेकेड होकर के मैं तालाब में इंटर कर जाता हूँ, अर्थात मैं डर रहा था, बट सम हाउ आई इंटर्ड इनटू द पूल, मैं उस पूल में इंटर कर जाता हूँ। देन व्हाट हैपेंड, रीड करते हैं तब समझते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। कहते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ में तो, बताते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ में तो, आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर। कहते हैं प्रारंभ में तो मैं जल से थोड़ा घबराया हुआ था। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसमें जाता हूँ, अर्थात कहते हैं वैसे तो प्रारंभ में ही मुझे पानी से घबराहट होती थी, जब भी मैं उसके आसपास से गुजरता था, जब भी मैं उस पानी के आसपास होता था। और दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड। कहते हैं यह तब शुरू हुआ था जब मैं 3 या 4 वर्ष का होता था जब मैं 3 या 4 वर्ष का था, तब से ही मुझे पानी से डर शुरू हो गया था। कहते हैं फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, जब मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे ले गए थे। और ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वह और मैं दोनों, कहते हैं मेरे पिताजी और मैं दोनों एक साथ समुद्र के फुहारों के बीच खड़े थे। हाँ, सर्फ में समुद्र के फुहारा था, समुद्र के लहर के बीच में, अर्थात किनारे पर भी समुद्र की लहर आती है ना, तो वहीं पर खड़े थे। जब कहते हैं आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। कहते हैं मैंने उनको जकड़ कर पकड़ रखा था, अर्थात मैंने अपने फादर को जकड़ करके तो पकड़ रखा था, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे ज़मीन पर गिरा दिया था। और आई वॉज बरीड इन वाटर, और कहते हैं मैं पूरे भूमि में दब गया था, अर्थात कहते हैं कि मेरे ऊपर से पानी होकर गिर गया था और मैं पानी में दफना गया था, बरीड हो गया था। और माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बिल्कुल डर गया था। फादर लाफ्ड, पापा हंसने लगे थे। बट देयर वॉज टेयर इन माई हार्ट ऑफ द ओवर पावरिंग फोर्स
ऑफ द वेव्स। कहते हैं कि पिताजी हंसे, लेकिन मेरे मन में लहरों की शक्तिशाली दबाव का डर बन गया था। और दैट इज़ वाई जब भी मैं पानी के पास से होकर गुजरता था तब मुझे डर लगता था, डर लगने लगता था। और मैं हमेशा अपने पुराने दिनों के उस दिन को याद कर लेता था जब मैं पानी में गिर गया था अपने फादर के साथ, जब मैं कैलिफोर्निया में समुद्र तट तल पर घूमने गया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में है माई इंट्रोडक्शन। कहते हैं माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर। कहते हैं YMCA जो पूल था के से संबद्ध होने पर मेरी दुखद यादें और बचकाना डर पुनः मुझ पर हावी होने लगा था। अर्थात जब मैं पानी में तैरने के लिए जाता हूँ और मैं पानी में इंटर करता हूँ तो मुझे फिर से मेरा जो पुराना डर था, जो बचपन का मेरा डर था, वो रिटर्न होने लगता है। बट इन द लिटिल वाइल, कहते हैं बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ा देर के बाद मुझ में कुछ विश्वास आ गया था। आई पैडेड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने इस प्रकार से अपने नए जल पंखों के सहारे हाथ पैर मारना शुरू कर दिया था। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और इस प्रकार से मैं जो मेरे और पास में दूर दूर लड़के थे उनकी नकल करते हुए मैंने भी स्विमिंग करने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने 1 2 या 3 बार यह प्रयास किया। और डिफरेंट डेज, कई कई दिनों तक, वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईजी इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचरस हैपेंड। और कहते हैं मैंने अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार ऐसा किया और पानी में आराम महसूस करने लगा था कि तभी मेरे साथ एक मिस एडवेंचरस हैपेंड, मेरे साथ एक दुर्घटना घट जाती है। वो दुर्घटना क्या थी? आई वेंट, कहते हैं कि आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। मैं एक दिन तालाब में जाता हूँ जबकि वहाँ पर कोई नहीं था। क्या कैसी कैसी घटना घटती है? बताते हैं कि आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। मैं ताल पर गया, अर्थात मैं पूल के पास गया, मैं उस तालाब में गया जबकि उस दिन वहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वह प्लेस बिल्कुल क्वाइट था, शांत था। वाटर वाज स्टिल, और पानी भी बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। और द टिल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज बाथ टब। और कहते हैं कि जो अंदर का जो टाइल्स लगी हुई थी और जो उसमें पानी भरा हुआ था वो ऐसा साफ दिख रहा था जैसे कि कोई टब हो, अर्थात बाथ टब हो जिसमें नहाया जाता है, इतना साफ पानी दिख रहा था। आई वॉज टीमिड अबाउट गोइंग टू एलोन। कहते हैं मैं अकेले जाने से डर रहा था, अर्थात मेरा उसके पूल के अंदर जाने की साहस नहीं हो रही थी अकेले। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसीलिए मैं दूसरों की प्रतीक्षा करने के लिए ताल के किनारे बैठ गया, अर्थात उस पूल के किनारे मैं इंतज़ार करते हुए बैठ गया कि माई फ्रेंड्स विल कम एंड विद द हेल्प ऑफ देम आई विल स्विम इन द रिवर। मैं अकेले नहीं तैरूँगा बिकॉज आई आर अफ्रेड विथ इट। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, पैराग्राफ नंबर 4। तो अभी तक हमने सीखा कि किस प्रकार से लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करता है और फाइनली वो जो डिसाइड किया था अपने आप को कि आई विल आल्सो लर्न टू स्विम इन द रिवर, और वो इस प्रकार से वो फाइनली पहुंच जाता है, वाटर विंग्स लेकर के पहुंच जाता है। देन इसके बाद कौन सी घटना घटती है, आइए देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं। कहते हैं आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ बॉय प्रॉबली 18 ईयर्स ओल्ड। कहते हैं मुझे वहाँ बैठे अभी अधिक देर नहीं हुआ था कि वहाँ पर एक बिग ब्रूसर, अर्थात एक बड़ा सा लड़का, धौसिया लड़का, एक बड़ा सा लड़का वहाँ पर आता है। और मैं भी वो लगभग 18 ईयर्स का रहा होगा। और ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके सीने पर
उसके सीने पर, छाती पर गहरे घने बाल थे और ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विथ लेग्स एंड आर्म दैट शोड रैपलिंग मसल्स। और कहते हैं कि वह उसके जो पैर थे और जो उसके बाँह थे वो काफ़ी मांसपेशियों युक्त थे, अर्थात काफ़ी तंदुरुस्त था, वो काफ़ी हेल्दी दिख रहा था और वो बिल्कुल एक सुंदर नमूना दिख रहा था। ही वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल फिजिकली। और कहते हैं ही यील्ड, अर्थात वह ज़ोर से चिल्लाया, यील्ड मीन्स चिल्लाया, वह ज़ोर से चिल्लाया, हाय स्किनी। और मुझे कहता है, हाय दुबले, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, तुम गोता लगाने में कैसा महसूस करोगे, अर्थात तुम डूबने में कैसा महसूस करोगे। मतलब मजाक मजाक में वो मुझे उठा लेता है और क्या करता है, और विद दैट ही पिक्ड मी अप, ऐसा कहते हुए मजाक मजाक में ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझको उस गहरे पानी में धक्का दे देता है। ऐसा कहते हुए वो मुझको उठा लेता है और मुझे मुझे गहरे गहरे सिरे में मुझको फेंक देता है, मुझको वहाँ पर धक्का देकर गिरा देता है। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन सॉलिड वाटर, मैं बैठे बैठे ही मुद्रा में पानी में नीचे गया और कुछ पानी भी निकल गया था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधे मैं बॉटम तक पहुंच गया, सतह तक गया। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। कहते हैं मैं बिल्कुल डरा हुआ तो था, लेकिन तब पर भी मैंने अभी अपना होश नहीं खोया था, अपनी बुद्धि नहीं गंवाई थी। कहते हैं ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, नीचे डूबते समय मैंने एक प्लान बनाया था, मैंने योजना बनाई थी। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर ज़मीन पर टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, और तब मैं नीचे से ज़ोर से ऊपर की ओर जंप मारूंगा और केम टू द सरफेस लाई फ्लैट ऑन इट, तब मैं सतह पर आ जाऊंगा और समतल होकर के लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे तक आने के लिए मैं ज़ोर ज़ोर से पैर मारना शुरू कर दूंगा और मैं बड़ी आसानी से तैर करके किनारे आ जाऊंगा। जैसा कि मैं लोगों को देखता था पैर मार करके वे तैरा करते थे, चूँकि आई हैव प्रैक्टिस्ड फॉर सो मेनी डेज, तो मुझे भी लगा था कि यस आई विल नॉट सैंक डाउन नाउ, मैं भी किसी प्रकार से जाऊंगा नीचे। नीचे जाने के बाद मैं ज़ोर से ऊपर को किक मारूंगा, ऊपर आ जाऊंगा, फ्लैट हो जाऊंगा और वहां से पैर मारना शुरू कर दूंगा पीछे की तरफ, और मैं आगे से होकर के पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। ऐसा वो प्लान बनाता है। देन फिर क्या होता है, पैराग्राफ नंबर 5 देखते हैं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन कहता है नीचे जाने का रास्ता बहुत लंबा प्रतीत हो रहा था। दोज 9 फीट्स, कहता है कि दोज 9 फीट्स वे आर मोर लाइक 90, वे 9 फुट मुझे 90 फीट से ज़्यादा प्रतीत हो रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वे आर रेडी टू ब्रस्ट, और सबसे पहले मैं ताल पर पहुंच पाता इसके पहले ही मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार हो गए थे। मुझे लग रहा था कि मेरे फेफड़े फट जाएंगे। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ, लेकिन जैसे ही मेरे पैर ने ज़मीन की सतह को छुआ मैंने पूरी एनर्जी इकट्ठा कर ली। एंड मेड व्हाट आई थाउट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और जो मैं पूरी ताकत से कर सकता था मैं पूरी ताकत से ऊपर की ओर अपवर्ड स्प्रिंग करता हूँ, उछलता हूँ। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, मतलब मैंने पूरी शक्ति लगा दी थी, मैंने कल्पना की थी कि मैं कार्क की भांति ऊपर आ जाऊंगा तेजी से, ठीक है ना। आई केम अप स्लोली, बजाय इसके कि मैं धीरे धीरे आया। मुझे लगता था जैसे मैं पैर ज़मीन पर मारूंगा मैं कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा, बट इंसिस्टेड, इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली। सा नथिंग, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, बट वाटर, पानी के सिवाय। कहते हैं जब मैं ऊपर आ गया, मैंने अपनी आँखें खोली तो मुझे पानी के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और कहते हैं ग्रीव पिंकी, केवल वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंगी टू इट, और ऐसा ऐसा पानी जो केवल और केवल गंदा और हल्के पीले रंग का ही दिखाई दे रहा था। आई ग्रीव
पैनिक, और कहते हैं मैं बिल्कुल पैनिक हो गया था, मैं बिल्कुल भयभीत हो गया था। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप, कहते हैं जैसे कि मैं ऊपर पहुंचा, जैसे मैं एकदम रस्सी पकड़ लूँगा। और क्लच ओनली एट वाटर, लेकिन मैंने तो केवल पानी ही पानी देखा। अर्थात मुझे लगता था जैसे मैं ऊपर जाऊंगा कोई ना कोई रस्सी की तरह कुछ मिल जाएगा, उसको मैं आराम से पकड़ लूँगा, लेकिन हाथों ने केवल पानी पकड़ रखा था। एंड नथिंग वाज देयर टू हेल्प मी, मेरी हेल्प करने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था। आई वॉज सफोकेटिंग, और मैं सफोकेट फील कर रहा था, मैं घुटन से महसूस कर रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड कम आउट, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, मैं यल करने की कोशिश कर रहा था, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, तब मेरी आँखें और नाक पानी से तो ऊपर आ गए थे, लेकिन मेरा मुंह अभी पानी से ऊपर नहीं आ पाया था। इस प्रकार से पहले प्रयास में मैं ऊपर तो आ गया था, बट क्या घटना घटती है अब देखिए, समझते हैं। कहते हैं आई कहते हैं आई फ्लैल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर और सॉलोड एंड चोक्ड, कहते हैं मैंने पानी की सतह पर संघर्ष किया था, ठीक है ना, फ्लड किया था, और सॉलोड एंड चॉक्ड, और पानी निकल गया था, और मेरा दम घुटने लगा था। चोक्ड मीन्स दम घुटने लगना, अर्थात जब मैं किसी प्रकार से बड़े मुश्किल से पानी से तो सतह पर आ गया था, लेकिन जल्दी से जब मैंने सांस लिया तो मुंह के माध्यम से पानी भी मेरे फेफड़े में पहुंच जाता है और मेरा दम घुटने सा लगता है। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने का प्रयास किया, बट दे हैंग एज डेड वेट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनका भार इतना भारी हो गया हो जैसे कि मृत शरीर का होता है। और अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और इस प्रकार से फिर से मुझे एक बड़ी शक्ति नीचे की ओर खींचना शुरू कर देती है। आई स्क्रीम्ड, मैं ज़ोर से चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ही था जो मुझे सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, इस प्रकार से मैं ताल की अर्थात उस पूल की तल या गहराई के लिए फिर से लंबी यात्रा पर चला गया था। फिर से मैं उस गहराई पर नीचे की तरफ डूबने लगा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने एफर्ट किया पूरा जितना मैं कर सकता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। पानी में मैं असहाय महसूस कर रहा था। इस प्रकार से मैं फिर से ऊपर आने के बाद फिर से पुनः नीचे की तरफ डूबने के लिए लंबी यात्रा पर निकल पड़ता हूँ। फिर क्या होता है समझते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 देखिएगा। कहते हैं आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे गया मैं पानी से टकरा गया था। और एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एज इरेसिस्टिबल फोर्स, कहते हैं कि मेरी शक्ति ऐसे लग रही थी कि ख़त्म हो गई थी, मानो कोई डराने वाला सपना मुझे शक्तिशाली बल से लड़ना पड़ रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि इरेसिस्टिबल फोर्स अर्थात कोई भयानक शक्ति थी जो मेरे खिलाफ लड़ रही थी और मुझे उसके खिलाफ लड़ना और जीतना था। अर्थात वाटर मुझे बार बार अंदर की ओर खींच रहा था और मुझे उस वाटर से निकल करके अपने लाइफ को सेव करना था। आई हैड लॉस्ट माई ऑल माई ब्रीथ, और अब तक तो मैंने अपनी सांसें भी खो दी थी, अर्थात मेरी सांस आना भी बंद हो चुकी थी। माई लंग्स एच्ड, अब मेरे फेफड़े तेज़ी से एच कर रहे थे, दर्द करने लगे थे। और माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा सिर चकराने लगा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और इस प्रकार से मैं डिजी होने लगा था, मुझे चक्कर आने लगा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन अभी भी मुझे मेरी स्ट्रेटजी याद थी, अभी भी मुझे मेरा प्लान याद था। क्या प्लान था मेरा? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, मैं नीचे जाऊंगा और पूरी ताकत से वहां पर बॉटम में जंप करूंगा और इस प्रकार से मैं कॉक की तरह ऊपर सरफेस पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर स्ट्राइक आउट ऑफ माई आर्म्स, इस प्रकार से मैं सतह पर लेट जाऊंगा फ्लैट होकर के और मैं अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से मारूंगा। थ्रैश विथ माई लेग्स, और अपने लेग से थ्रश पैदा करूंगा।
ताकत पैदा करूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस प्रकार से फिर मैं उस ताल के किनारे पर पहुँच जाऊँगा और अपने आप को सुरक्षित बचा लूँगा। ये मेरा प्लान था। जब मैं दोबारा नीचे की ओर जा रहा था तब पर भी मेरी स्ट्रेटजी याद थी कि मुझे करना क्या है। आई वेंट डाउन डाउन इंडलेसली आई ओपन माई आईज, कहते हैं लेकिन मैं नीचे और नीचे की ओर जाता रहा और मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, और पीले चमक वाले पानी के अतिरिक्त मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, क्योंकि उस गहरे पानी से आर पार कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, अब फिर क्या होता है, तभी अचानक शीर स्टार्क अर्थात दहशत, डर, शीर मीन्स केवल, स्टार्क टेरर दहशत, तो कहते हैं ध्यान समझिएगा। एंड देन शीर, और तब शीर मीन्स केवल और कुछ भी नहीं, अर्थात देन शीर स्टार्क टेरर, कहते हैं इसके पश्चात मात्र एक डर, मात्र एक आतंक ने सीज्ड मी, मुझे जकड़ लिया था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा भय जिसे कोई समझ नहीं सकता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और एक ऐसा डर जिसका कोई भी नियंत्रण नहीं जानता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और एक ऐसा भय जिसको वह व्यक्ति नहीं समझ सकता था जिसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं लिया हो। अर्थात आई वॉज फेसिंग द टेरर ओनली एंड ओनली आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इट, एंड देयर वॉज नो एनी सॉल्यूशन ऑफ दैट टेरर, जो मैं समझ रहा था। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, और मैं पानी के अंदर डूबता चला जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मैं उस पानी के अंदर पैरालाइज हो गया था। मैं उस पानी के अंदर बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, पैरालाइज हो गया था, शिथिल हो गया था, और मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टिफ रिजिड एंड फियर, और मैं स्टिफ हो गया था, रिजिड हो गया था, और स्टिफ मीन्स कड़ा हो गया था, और बिल्कुल मेरा शरीर रिजिड हो गया था, सख्त हो गया था, और मैं बिल्कुल डरा हुआ था। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रॉट वेयर फ्रोजन, और अब यद्यपि जो मेरी स्क्रीम थी, जो मेरी चीख पुकार थी, अब वो भी मेरे थ्रॉट, मेरे गले के अंदर अब जम गई थी। अर्थात मैं चिल्लाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अब मेरे गले से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलिव, और अब केवल जो मेरे अंदर का हार्ट था, जो मेरा हार्ट चल रहा था, और जो मेरा मस्तिष्क था, अर्थात बताते हैं कि केवल दिल की जो धड़कनें थी और मस्तिष्क में चल रही जो उथल पुथल थी, वही मेरे जीवित होने का एहसास दिला रही थी। ठीक है ना, क्या था, पाउंडिंग इन माई हार्ट, मेरे हार्ट में जो उथल पुथल मची हुई थी, मेरे माइंड में जो उथल पुथल मची थी, और जो मेरे हार्ट बीट थी, सिर्फ वही बता रही थी कि मैं एलिव था, मैं जीवित था। पैराग्राफ नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, कहते हैं भय के माहौल के बीच मुझे एक युक्ति सूझती है, मुझे एक कारण सूझता है, अर्थात मेरे मन में एक आइडिया आता है। वो आइडिया क्या था, कहते हैं फिर से देखिएगा। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर, और उस भय के मध्य में, केम अ टच इन ऑफ रीज़न, मेरे अंदर एक युक्ति सूझती है। क्या युक्ति थी, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, वो क्या थी वो, जब मैं उस बॉटम के तल तक पहुंचूंगा, जब उसमें तल तक पहुंचूंगा, बॉटम तक पहुंचूंगा, तो मुझे वहां से ऊपर के लिए जंप करना है। मुझे अभी भी वो याद था। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, तब अंत में मैंने अपने पैरों के नीचे टाइल्स महसूस किया। माई टोज रीच आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, और मेरे जो पैर की उंगलियां थी वो उस टाइल्स तक पहुंच गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर नीचे बॉटम तक पहुंच गए थे। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और फिर से मैं पूरी शक्ति के साथ ऊपर की ओर
उछलने की कोशिश करता हूँ जो मैं कर सकता था, बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन कहते हैं कि मेरे कूदने से कोई अंतर नहीं पड़ा, बिकॉज तब तक मेरा पूरा शरीर बिल्कुल रिजिड हो गया था, बिल्कुल सॉलिड हो गया था, लाइफलेस टाइप में हो गया था। कहते हैं ना कि मेरा पूरा शरीर बिल्कुल साइलेंट हो, स्टिफ हो गया था, रिजिड हो गया था, रिजिड विथ फियर हो गया था। तो बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस कूद से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सी की तलाश में इधर उधर हाथ पैर मारता हूँ। लैडर्स, लैडर की तलाश में। वाटर विंग्स, और वाटर विंग्स की तलाश में। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ नहीं, केवल पानी ही पानी मुझे महसूस होता है। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, येलो वाटर का एक बड़ा विशाल बड़ी मात्रा में जो वाटर था, जो पानी था, उसने मुझे अपने आगोश में ले रखा था। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फियर, कहते हैं फ्राइट। मैं केवल मेरी बाहें बताते हैं कि हिल रही थी, और मैं केवल डर के मारे कांप रहा था। और माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे टांगें, मेरा हाथ पैर बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए आवाज़ की, हेल्प के लिए मैं चिल्लाया। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को भी पुकारा। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अर्थात मैंने जब सोचा कि अब तो लाइफ इज़ वेरी क्लोज टू डेथ, तब मैंने फाइनली अपनी माँ को भी याद किया, माँ को पुकारने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं ना कि व्हेन वी आर वेरी क्लोज टू डेथ, व्हेन नो एनी पर्सन इज़ देयर टू हेल्प अस, देन फाइनली वी रिमेंबर ऑलवेज अवर मदर, because our mother is everywhere, she always ready to help us। इसलिए फाइनली राइटर अपनी माँ को याद करते हैं कि शायद मैं अंत में अपनी माँ को याद करूं, शायद मेरी माँ ही मुझे मदद कर सके, हेल्प कर सके। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन डीप वाटर गाइस। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम इसी के आगे शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।